हेलो स्टूडेंट्स, आपका दीपक एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज 100 से कम संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जब संख्या 100 से कम होगी तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 96 का स्क्वायर होगा। तो ऐसे प्रश्न को, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम में मेरे को फास्ट ढंग से सोल्व करेंगे तो एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो पाएगी, बट नहीं होगा। लेकिन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 96 का स्क्वायर हम फास्ट कैसे करें। आइए सवाल पर आते हैं। मेरे को सवाल दिया हुआ 96 का स्क्वायर। अब देखिए, इस सवाल को कैसे बनाया जाता है उस पर आते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 100 से कम संख्या। तो 96 जो है 100 से कितना कम है, 4। कितना कम है, 4। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 से 4 कम है, यानी 100 से संख्या 4 कम है। संख्या 100 से जितना कम होगी उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब वर्ग करेंगे। तो देखिए, यानी 100 से 4 कम है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 100 से संख्या कितना कम है, 4। जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 16। वर्ग करने के बाद हमेशा 2 डिजिट का पेड़ बनेगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 2 डिजिट का स्क्वायर कर, यहाँ 2 डिजिट का पेड़ बना तो यहाँ भी 2 डिजिट का पेड़ बनेगा। अब देखिए, संख्या 100 से जितना कम होगा, 4 कम है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16 होगा। और अब क्या करेंगे, जितना कम है उस संख्या में घटा देंगे। यानी संख्या क्या, 96 में 4 घटा देंगे। तो 96 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 92। कितना बचेगा, 92। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 96 का स्क्वायर जब पूछेगा तो संख्या जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे, यहाँ लिखेंगे। वर्ग करने के बाद 2 डिजिट का पेड़ बनेगा, तो बन गया। अब संख्या देखेंगे, उस संख्या में जितना कम होगा तो घटा देंगे, तो घटा दिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 96 का स्क्वायर जब बोल देगा तो 9200 सुन ले। उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 94 का स्क्वायर, यानी 94 का स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए, 100 से संख्या कितना कम है, 6। जितना कम होगा उसको लिख देंगे, 6 कम है। अब संख्या 100 से जितना कम है, 6 कम है, उसका वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग कीजिए, कितना होगा, 36। अभी बताएं क्या कि जितना कम उस संख्या में, यानी 94 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, कैरी लीजिए, इसमें घटा दिए, यानी 8, यानी 88 बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 94 का स्क्वायर कितना, 8836। और सवाल आप बना सकते हैं। देखिए, और सवाल लीजिए आप, 92 ले लीजिए, 92 का स्क्वायर। देखिए, 100 से संख्या कितना कम है, -8। जितना कम होगी संख्या उसका वर्ग करें, तो 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे, संख्या 100 से जितना कम होगा उस संख्या में, यानी 92 में घटा देंगे। तो घटाएंगे, कितना बचेगा, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यानी 84। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 92 का स्क्वायर कितना हुआ, 8464। और सवाल आप बना सकते हैं। देखिए, सवाल खोल लेते हैं। सवाल ले लिया मैंने 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर, देखिए 100 से कितना कम है, 5। जितना संख्या कम होगी उसका वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो, 25। अब देखिए, जितना कम होगा संख्या 100 से, उसमें उस संख्या में, यानी 95 में 5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 90। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 95 का स्क्वायर पूछेगा तो 9025। इस ढंग से सवाल को आप बना सकते हैं। और सवाल भी ले सकते हैं, और सवाल लीजिए आप, 97 का स्क्वायर।
यानी 97 100 से कितना कम है? 3। जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9। आपको बता चुके हैं स्क्वायर करने के बाद हमेशा 2 डिजिट का पेयर बना। हम देख रहे हैं 1 डिजिट का पेयर बना, तो अपने मन से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक 0 बैठा देंगे, लेफ्ट साइड में 0 बैठा देंगे। अब संख्या 100 से जितना कम है उस संख्या में घटा देंगे, कितना बचेगा? 94। यानी 97 का स्क्वायर कितना हो? 94 से 9। यानी कहने का मतलब क्या, 100 से कम संख्या का जब वर्ग बोलने गया तो इस तरीका से आप करेंगे तो आप बना पाएंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट सवाल में आएंगे 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, उस पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, यानी 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। अगले सवाल में क्या था, 100 से कम संख्या का वर्ग। अब क्या है, 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है। देखिए सवाल दी हुई है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर। अब देखिए ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाता है, उस पर आते हैं। अब देखिए बोल रहा 100 से अधिक, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, 100 से कितना अधिक? 4, तो +4 लिखेंगे। अब देखिए संख्या जितना अधिक होगा किससे, 100 से, उस संख्या का वर्ग करेंगे, यानी 4 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। वर्ग करने के बाद हमेशा 2 डिजिट का पेयर बनता है, तो 2 डिजिट का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक होगा उस संख्या में, यानी 104 में ऐड कर देंगे 4 को, तो कितना होगा? 108। देखिए तो कहने का मतलब हुआ 104 का स्क्वायर पूछेगा तो कितना होगा? 10,816। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए बोल रहा है 105 का स्क्वायर करने के लिए मेरे को बोल रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 100 से संख्या कितना अधिक है? 5, तो +5। जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे, यानी 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 25। वर्ग करने के बाद हमेशा 2 डिजिट का पेयर बनता है। कितना डिजिट का? 2 डिजिट का। तो देख रहे मेरे को यहाँ पर 2 डिजिट का पेयर बन चुका, बट अब क्या करेंगे, संख्या 100 से जितना अधिक होगा उस संख्या में 105 संख्या में 5 को मैंने ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दिया, कितना होगा? 110। कितना हुआ? 110। देखिए यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 100 से संख्या जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे तो 25 हुआ। वर्ग करने के बाद उस संख्या में यानी 105 में 5 को मैंने ऐड कर देगा तो कितना हुआ? 110। तो कहता है 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो कितना? 11,025। इसी तरह और सवाल को आप बना सकते हैं। देखिए सवाल लिखा जाता है, सवाल दिया हुआ 106 का स्क्वायर कोई देगा भाई। अब भाई 106 का सवाल यानी वर्ग बोल रहा है, तो ऐसे कैसे बनाएंगे, जितना कितना अधिक है? 6। 100 से संख्या कितना अधिक है? 6। जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग कीजिए भाई, कितना होगा? 36, यानी 36। अब देखिए 100 से जितना संख्या अधिक होगा उस संख्या में यानी 106 में ऐड कर देंगे, तो 106 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 112। कितना हुआ? 112। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 106 का वर्ग क्या होगा? 11,236। और सवाल ले सकते हैं भैया, देखिए 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, तो देखिए 100 से संख्या कितना अधिक है? 7, +7 लिखेंगे। जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 49। जितना 100 से अधिक हो उस संख्या में यानी 107 में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 114। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 107 का स्क्वायर जब पूछेगा तो 11,450 होगा। और सवाल ले सकते हैं, लीजिए 109 का स्क्वायर ले लीजिए,
संख्या 100 से कितना अधिक है, +9। जितना अधिक होगा उसका वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कीजिए 81। वर्ग करने के बाद हमेशा 2 डिजिट का पेयर बनता है, आपको बता चुके हैं। तो 2 डिजिट का पेयर बन गया है और 100 से जितना अधिक हुआ उस संख्या मानी 109 में 9 को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो कितना होगा 118। यानी 109 का वर्ग पूछेगा तो 11,881 होगा।